जी शुरू करते हैं क्लास। कल जो हमने पढ़ा था उसमें से कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे डिस्कस करें। लेक्चर तो मैंने अभी अपलोड किया है और बाकी आपने प्रैक्टिस पे ज़ुबानी कर ली होगी यकीनन। पूछें, कल वाले लेक्चर में से कुछ पूछना हो, बॉयज़ में से पूछना होगी। प्रैक्टिस होगी सब चीज़ों की। गूगल कीवर्ड प्लानर हमने सबसे पहले निकाला था। गूगल सर्च कंसोल में सबके ब्लॉग आ गए हैं और ब्लॉग जो है ना, आप सब लोग अपने जो ब्लॉग बनाए हैं यहाँ पर मुझे शेयर कर देंगे, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, तो मुझे पता चल जाएगा आपने ब्लॉग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ब्लॉग का लिंक मैंने कल आपको बता दिया था कि कैसे शेयर करना होता है, वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास जब ब्लॉग होता है ये, तो यहाँ पर आप जिस पे आपने पोस्टें लगाई हैं उस ब्लॉग को यहाँ से आप शेयर करेंगे। ये लिंक आपने शेयर करना है, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सब लोगों ने ब्लॉग बनाए हुए हैं। इस पर थीम भी लगा हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। तो अगर आप इसको ब्लॉग को भी अगर लेके चलें तो इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। ये सारे कीवर्ड्स हैं इसमें नीचे आ गए हैं। और दूसरी बात, इसमें पोस्टें भी लगेंगी, मेन्यूज़ भी बनेंगे और सोशल मीडिया आइकन्स भी यहाँ पर काम करेंगे। सारा कुछ आपका 100% काम करेगा। जी बताएं जी, सब ने बना लिया है? जिसने नहीं बनाया वो हाथ खड़ा कर लें। वजह इस पर जीमेल अकाउंट लॉगिन करके, और इसके ना एलिमेंटर की ज़रूरत है ना जैम की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपके बगैर एलिमेंटर के बन जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, तो ये तो 5 बजे ड्रॉप करना है। हाँ 5 बजे आ जाएँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 5 बजे आ जाएँ, ठीक है। मेरा कार्ड भी ले लें आराम से, फिर आपको कोई मसला भी नहीं होगा। तो देखें, सारी चीज़ें आपको मैं बताता जा रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस करें। देखें इसने ये हमने दूसरी वेबसाइट खोली, अब ठीक है। तो इसने देखें वेब डेवलपमेंट हेडिंग दी और नीचे उसने ये जो पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर आपने जो टाइटल है उसी से रिलेटेड डिस्क्राइब करना है। अच्छी वर्डिंग लिखनी है, मीनिंगफुल लिखनी है, यूज़र फ्रेंडली लिखनी है कि यूज़र आपका जो क्वेश्चन पढ़कर आ रहा है तो उसके अंदर वही बात लिखनी है। यहीं आपने पहले ग्राफ में ही आपको जज कर लिया जाएगा। तो हर टाइटल के साथ 1.5 लाइन की डिस्क्रिप्शन भी साथ आ रही है, सबकी सिमिलर है। तो वो पर्सन, मुझे ही देख लें आप, अब वो टाइटल सबका एक जैसा है तो फिर बंदा थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, तो डिस्क्रिप्शन उसको अच्छी लगती है तो फिर उसी टाइटल पे वो क्लिक कर देता है। तो आपकी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अब हम बात कर रहे हैं कि कीवर्ड इन 1/3 ऑफ द टाइटल मीन टाइटल शुड बी कीवर्ड ऑप्टिमाइज, कि आपके पास जो है ना वो कीवर्ड आपने ऐसी जगह पर लगाना है कि आपका जो एक तो जुमला भी पूरा हो जाए। कोशिश करें उसको स्टार्ट में लगाएं। ये वो कह रहा है कि आपका जो है ना वो जो कीवर्ड है वो ऑप्टिमाइज भी हो जाए और लोगों को पता भी चल जाए कि वो कि जो ना वो इस आर्टिकल के अंदर क्या कहना चाह रहा है। यूनिक टाइटल होना चाहिए, ठीक है। इफ़ नॉट यूनिक टाइटल यूज़ देन गूगल पिक एनी कीवर्ड फ्रॉम योर पेज एंड इंडेक्स इट, ठीक है। तो ये गूगल की लॉजिक में बता रहा हूँ कि अगर गूगल को आपका टाइटल यूनिक नहीं लगेगा, कोशिश करें यूनिक बनाएं किसी न किसी तरीके से। अब एक पर्सन कोर्सेज़ करवा रहा है, उसने वेब डेवलपमेंट कोर्सेज़ लिख दिया। एक बंदा ब्लॉग बना रहा है और वेब डेवलपमेंट के बारे में वैसे ही बताना चाह रहा है कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, वो यहाँ कोर्सेज़ नहीं लिखेगा, वो फिर अपने बारे में वेब डेवलपमेंट के बारे में बताएगा। और इस पर्सन ने जो है ना एग्जैक्टली टाइटल यूज़ किया है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। अब हम यहाँ देखें कि यहाँ पर किसी के साथ भी स्पॉन्सर नहीं आया। वजह कि ये स्पॉन्सर इसलिए नहीं आया कि ये एक कीवर्ड, हम एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं। ज़्यादा लोग जो काम करते हैं आर्टिकल को रैंक करने के लिए वो यूके यूएसए के लिए करते हैं।
अगर मैं साथ ही इसके यूके यूएसए लिख दूँ तो आपको यूके यूएसए की सर्चेस दिखाएगा, और हो सकता है उसके साथ जो है ना आपके पास स्पॉन्सर लिखा हुआ आ जाए। वो देखें आ गया है, दोनों के साथ आ गए हैं। और एक पेज पे कितने होते हैं? 7 होते हैं, 4 ऊपर 3 नीचे। तो ये आपके पास देखें यूएसए के अंदर, पाकिस्तान में बैठ के हमने यूएसए की सर्चेस खोल ली हैं। अब्दुल कादिर साहब आए हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी है? अच्छा ठीक है, उन्हें के बैठे हैं, बस अभी आ रहे हैं। तो कॉल टू एक्शन हमें पास आ जाएंगे, इसमें टॉप 10 वेबसाइट्स या टॉप 10 डेवलपर्स कोई भी आप देना चाहेंगे। नंबरिंग आ गई, गो भी यूज़ कर सकते हैं, वट भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हैं। टाइटल एंड ब्रांडिंग, टाइटल के अंदर अपना ब्रांड नेम भी यूज़ कर सकते हैं। मीन यानी कि ये मैंने एग्जांपल भी दी है, शुरू में आपका ब्रांड अगर कोई है तो आप टाइटल में उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर सर्च करते हैं, हम यहाँ पर सर्च करते हैं एयर कूलर प्राइसेस इन पाकिस्तान। तो इसमें आपके पास देखें दराज खुला है, और इसमें कोई नई वेबसाइट आती है तो साथ के साथ अपने यहाँ पर ब्रांड नेम शुरू में या एंड में भी दे देता है। ठीक है, तो वो भी बेहतर है, इन्होंने कहीं नहीं दिया हुआ। ओलेक्स ये ब्रांड आ रहा है, ठीक है, GFC वगैरह नहीं आ रहा। तो यहाँ पर नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, क्योंकि होता ये है, कहानी ये है कि अगर आपके पास टाइटल के अंदर जगह नहीं है, क्योंकि टाइटल में बहुत छोटा लिखना होता है, 50 to 60 कैरेक्टर्स। अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड्स टाइटल के अंदर पूरे हो गए, ठीक है, नहीं पूरे होते तो बाकी फिर आप डिस्क्रिप्शन में पूरे करेंगे और पहले पैराग्राफ में कोशिश करें वहाँ पर ले आएँ। ठीक है, तो वो आपका बेहतरीन होता है कि आप ब्रांड नेम भी देना चाहें तो ब्रांड नेम भी साथ दे दें, तो आपका ब्रांड नेम भी ऐसा ऐसा रैंक हो जाएगा, लोगों की नज़रों में आ जाएगा, अवेयरनेस लोगों को आ जाएगी। तो टाइटल के अंदर दे दें, नहीं है तो मैंने जो एग्जांपल दी है उसको भी क्लिक करके देख लें। ये मैंने एग्जांपल दी है, इस पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास लैपटॉप के हवाले से है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसमें लैपटॉप के हवाले से इन्होंने अपना ब्रांड नेम भी दिया होगा। ये आ गया आपका ब्रांड नेम, इन्होंने टाइटल दिया और साथ ही इन्होंने लिखा parklaptops.pk, तो ये ब्रांड ना है इसका इनका। तो और मुझे इस पेज पे नहीं मिला, आप देखेंगे एक एग्जांपल मैंने दिखा दी है, तो आप इस तरीके से अपना ब्रांड नेम छोटा यूज़ कर लें। पहले मैं भी करता था, अपने जो मैं टाइटल लिखता था उसके आगे लिख देता था क्रिएटिव इंस्टीट्यूट, उसके शॉर्ट लिख देता CIIT, ठीक है, तो वो लिख देता था, या क्रिएटिव इंस्टीट्यूट खाली लिख देता था, वो भी ठीक था। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद उसको हटा दिया, क्योंकि जब मैंने ऑडिट किया उसका तो उसने सॉफ्टवेयर ने बहुत सारे टाइटल्स डुप्लिकेट कंसीडर कर दिए कि आपके हर टाइटल के अंदर क्रिएटिव इंस्टीट्यूट आ रहा है, आप इसको ख़त्म करें। गूगल जो है ना इसको, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा कि ये क्या वजह होती है। इसको शॉर्ट आगे जो है ना हमारी डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन का कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ। जो मेन बात है वो ये है कि 150 to 160 कैरेक्टर्स या 170 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 50% यूज़र ऑप्टिमाइज़, यानी कि ऐसे आपकी डिस्क्रिप्शन हो जो यूज़र को भी अट्रैक्ट करे, ऐसी डिस्क्रिप्शन हो जो पूरा जुमला चल रहा हो, वो कहीं भी ब्रेक ना हो रहा हो। ये ना हो कि आप जो है ना आधे उसमें जुमले के अंदर कोई और बात कर रहे हो, कॉमा नहीं लगाया, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, फिर आप कोई और बात कर रहे हो। तो गूगल एक बहुत बड़ी डिक्शनरी भी साथ लेके चल रहा होता है USA की, तो वो आपके पैराग्राफ को पढ़ेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो गूगल के लिए भी वो बेहतर हो, SEO ऑप्टिमाइज़ भी हो, और साथ साथ आप उसको यूज़र के लिए भी अच्छा बनाएं। टाइटल के अंदर हमारे कीवर्ड्स पूरे हो गए, बहुत अच्छा है, नहीं होते तो फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर पूरे करें। बाकी जो आपका पेज पड़ा है उसके अंदर आप हेडिंग में जो मर्ज़ी लिखें, और बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मर्ज़ी लिखें। हमारे जो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे ये कोर्सेज़ 20 कोर्सेज़ 30 कोर्सेज़ ये हमारे कीवर्ड्स हैं, तो ये हमारे कीवर्ड हमारे टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में पहले पैराग्राफ में पूरे हो गए। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल है, जो मर्ज़ी लिखें उसमें, आपका कोई इशू नहीं है। तो ये रैंक आराम से हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। असल ये होगा कुछ टाइम के लिए आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी ऐड चलाएं, लोगों को अवेयरनेस दें। ठीक है, आर्टिकल अच्छे लिखें और उसको पूरी प्लानिंग के तहत लिखें कि गूगल कीवर्ड प्लानर से देखें कि जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, कंपटीशन लो हो, उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करें। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन की भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है, तो इतना काफ़ी है क्योंकि जो मैंने कोर्स बनाया है जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर एंड में क्या करेंगे, तो जिन बच्चों का पीछे से काम रहता है वो साथ साथ करते जाएंगे।
मैंने इसको रीकैप भी कर दी है। अब उन्हें पोस्टें बनाकर मुझे ब्लॉग शेयर करें, उसमें कोई कमी होगी हम यहाँ लाइव देखेंगे, उसमें कोई कमी होगी आपने इन्हीं ये व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है, ये टाइटल है, इसको आप खोल कर देखें और इसी के मुताबिक आपने अपनी जो पोस्टें हैं ऐसे लिखनी है। अब ये आपके साथ एग्जांपल आ गई कि हमारे 3 या 4 लाइनों से ज़्यादा पैराग्राफ बड़ा ना हो, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। पैराग्राफ को ब्रेक करना है और कोशिश करें क्वेश्चन मार्क के साथ जो है ना अपनी हेडिंग्स दें। ये H1 हेडिंग है तो क्वेश्चन मार्क के साथ दें लोगों को मुतवज्जे करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पोस्टें लगाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, एक पैराग्राफ के अंदर एक दफ़ा आपने प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। वो पैराग्राफ 3 से 5 लाइनों का हो सकता है। अगर आप स्टार्ट में कर ले तो बहुत अच्छा है, उसी के ऊपर आपने फिर लिंक लगा देना है। अगर आप 2 करते हैं चलेगा, 3 नहीं चलेंगे। गूगल उसको फोर्जरी कंसीडर करता है कि ये बंदा जो है ना फोर्जरी कर रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो गूगल बेवकूफ़ नहीं बनता। तो आपने एक पैराग्राफ में एक दफ़ा प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप बाकी ये है कि देखें हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वेब डेवलपर, आप हर पैराग्राफ में कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने ऊपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में पूरा कर दिया अब आगे नहीं कर सकते। तो ये मैं आपके सवाल से पहले ही जवाब दे रहा हूँ, आप हर पैराग्राफ में दोबारा वेब डेवलपर लिखें, कर सकते हैं। तो लेकिन 2-3 दफ़ा नहीं, वो गूगल जो है ना उसको फोर्जरी कंसीडर करता है। वो कहता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग जैसे वो बहुत ज़्यादा कॉमा लगा के या हैशटैग भी लगा के, नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं है, गूगल उठा लेगा, खुद ही उठा लेगा, आपकी वेबसाइट को रैंक कर देगा। और बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये ब्लॉग बनाना कोई फजूल नहीं है, इनसे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। एक फ़ायदा कि हम इससे गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेके कमा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी लिंक्स होंगे वो हमारी ये वेबसाइट रैंक होगी, तो जब लोगों की नज़रों में आएगी तो लोग हमारी वेबसाइट में व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट लिख कर आएंगे। अगर उनको कोई भी डोमेन होस्टिंग चाहिए, होस्टिंगर पे भेज दो। उनको जो है ना कोई वेब डेवलपर का कोर्स चाहिए, यूट्यूब पे भेज दो। उनको जो है ना डोमेन होस्टिंग चाहिए तो होस्टिंगर पे जाएगा, वहाँ से आपको एफिलिएट का कमीशन मिल जाएगा। अच्छा हमें कुछ नहीं आता, हम वेब डेवलपर ही नहीं है, आपको फाइवर का एफिलिएट अकाउंट भी बनाना सिखाएंगे। वहाँ पर फाइवर पे भेज दो, वहाँ से किसी डेवलपर को वो हायर करेगा, वहाँ से वो जो भी डेवलपर हायर करेगा उसको जो पेमेंट देगा उसको भी आपको कमीशन मिल जाएगा। 3 बातें हो गई, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा सकते हैं। चौथा ये है कि आपका ब्लॉग एक वक्त आएगा रैंक हो जाएगा। कोशिश करें यूके यूएसए के रिलेटेड आर्टिकल लिखें, तो फिर जब आपका ब्लॉग हाई रैंकिंग में चला जाएगा तो उस सूरत में फिर लोग आपसे रब्ता करेंगे कि आप अपने ब्लॉग पे मेरा आर्टिकल लिख दें, जिसको हम गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा, बस आपकी वेबसाइट 3 से 6 माह या साल के अंदर 4 वेबसाइट बना लें, फिर आपके पास डेली जो है ना कोई मैसेजेस कॉल्स आती रहेंगी और उसका मिनिमम रेट $25 है एक आर्टिकल लिखने का। तो अगर आपके पास एक दिन में 4 आर्टिकल 10 आर्टिकल आ रहे हैं, मुफ्त की कमाई, सोते रहेंगे आपको कमाइयाँ आती रहेंगी, डॉलर आपके, और वो एडवांस पेमेंट देते हैं। ये आर्टिकल लगा के आप उसी वक्त पेमेंट आपको मिल जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये 4 तरीके हो गए। उसके बाद फिर आपको चीज़ बेचते हैं, आपका अपना कोई स्टोर है, आपका अपना कोई आर्टिकल है, वो अपने यहाँ पर आप लगा के सेल आउट कर सकते हैं। वो तो 5वां मेथड है, ठीक है। तो वो आप इन्वेस्ट करेंगे और वो एक ऑर्गेनिक तरीके से आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो लोग जो है ना जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, आप इसी ब्लॉग को जो आपका मैंने ये बताया है, इसी ब्लॉग को ई कॉमर्स की वेबसाइट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस पर सारे अपने प्रोडक्ट लगाएं, जैसे मैंने अपने कोर्सेज़ लगाए हुए हैं, ये देखें मैंने अपने कोर्सेज़ लगाए हुए हैं। तो लोग सर्च करके मेरे यहाँ पर आते हैं, यहाँ से भी आ जाते हैं, गूगल से भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं है कि आज आपने ब्लॉग बनाया है आज ही आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए आपको सर्चेस करना पड़ेगा, उसको शेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैंने शेयर किया, किसी ने भी फिर ना फेसबुक शेयर किया, ना कोई और सोशल मीडिया का अकाउंट शेयर किया। और आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको फॉलो करता हूं, और आपके फ्रेंड्स भी आपको फॉलो करेंगे, तो उससे आपको ट्रैफिक मिलेगी, पेज पुराना होगा तो आपको आने वाले वक्त में काम आएगा, ठीक है। तो इसको वाइंड अप करते हैं, आप बैठें, तशरीफ़ रखें।